पंजाब भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुमे 26 से 28 जुलाई तक होगा। अमन व अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास का अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। बन्नू में मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशावर पुलिस को फाल बनाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे होगा। ATC ने बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे ख़ानदान और PTI से मुतालिक कोई मुकदमा ना सुने। बानी PTI ने चीफ जस्टिस के खिलाफ जजेस कमेटी में दरखास्त दायर कर दी। जजेस कमेटी से चीफ जस्टिस को PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल न करने की इस्तदा की गई है। तोशा खाना का नया केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। इस्तदा है कि आप बानी PTI का केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI के वकील का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत डूब चुकी, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में 5 अगस्त को जलसा करेंगे। – 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन था। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कराची में पीपल्स बस रूट नंबर 8 का इफ्तिताह कर दिया। कहा EV बस के बाद टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। एयर कंडीशन्ड बसों का सफ़र मोटरसाइकिल से सस्ता है। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। रऊफ हसन समेत 9 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। मुल्ज़िमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार 2 ख़वातीन की ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो, ताकि मैंने जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। और जो पंजाब हुकूमत का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बजट है, वो ज़ाया ना हो और उसको जो उसका टारगेट है, जिसकी वो मदद करना चाहते हैं, जिसको रिलीफ देना चाहते हैं, उसको वो मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इसके हकदार हों। चाहते हैं ख़ानदानों का दुरुस्त डाटा हुकूमत के पास मौजूद हो। BISP का डाटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है।
कराची में उलटने वाला टैंकर 15 घंटे बाद हटा लिया गया। ट्रक बलोच कॉलोनी पुल पर उल्टा था। शारा फैसल पर सुबह से बदतरीन ट्रैफिक जाम थी। शहरी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। ऑयल टैंकर रात को कार पर उल्टा था। हादसे में कार सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। कस्टम्स, मोटरवे पुलिस के चालान और टोल टैक्स में गैर मामूली इजाफा नामंजूर। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल। बहावलपुर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कराची मोड़ पर 200 से ज़ायद गाड़ियां बंद करके मुजाहरा। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले का वाक़या। वफाकी काबीना के अरकान का हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इसहाक डार, राना तनवीर, आज़म नज़ीर ताड़ड़, अता ताड़ड़ ने तस्वीर शेयर की। अली परवेज़ मलिक, जाम कमाल, अवैस लकारी, अलीम खान ने भी तस्वीर शेयर की। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नैयाद फैमिली पर तशद्दुद। नौजवान पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डट गए। वकील के हमरा राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बैरिस्टर अहमद याकूब दोनों भाइयों इमाद और फ़ाखिर का केस लड़ेंगे। वकील ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वाशिंगटन मौजूदगी पर बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का पुतला जलाया। एहतजाज में शरीक नौजवानों ने फ़लस्तीन का परचम भी लहरा दिया। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। खान यूनिस में ज़ख्मियों को बचाने वालों को निशाना बनाने लगा। सियोनी फ़ौज के ताज़ा हमले में 129 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में 1.5 लाख बेघर फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। गज़ा में अब तक 39,145 शहादतें हो चुकी। गज़ा हस्पताल में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फाल, एलॉन मस्क ने तस्दीक कर दी। मेयो हस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मियाद टीके लगाने का इंकशाफ। इंक्वायरी के बाद मुलविस 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज मुअत्तल। बिलालगंज के जावेद का बेटा नुमान एक्सपायर इंजेक्शन के बायस माजूर हो गया। नुमान की वालिदा उसी सदमे से ईद के रोज़ चल बसी। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल के लिए तरजीह का तयन। सर्विस की पहली तरजीह में शदीद ज़ख्मी मरीज शामिल। शदीद ट्रॉमा, क्रश इंजरी, चेस्ट और पेट में गहरी चोट पर सर्विस मिलेगी। दूसरी तरजीह में स्पाइन इंजरी, अज़ा कट जाने, कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर शामिल। तीसरी तरजीह शदीद हार्ट अटैक, कॉन्ड्री सिंड्रोम के मरीज को मिलेगी। महकमा सेहत पंजाब ने मरासला भिजवा दिया। विमेन एशिया कप क्रिकेट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। कल पहला सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा। दूसरा सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी।